ভারত বাংলাদেশ জলপথে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পণ্য চলাচলের জন্য পরীক্ষামূলক পণ্য পরিবহন যাত্রা আজ শুরু হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের চেয়ারম্যান বিনীত কুমার কলকাতার নেতাজি সুভাষ ডক থেকে এই পরীক্ষামূলক পণ্য চলাচলের সূচনা করেন। তিনি বলেন, কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে শাওলা ও তাম্বিল থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কলকাতা রুটে বাণিজ্যিক জাহাজের ট্রায়াল শুরু হয়েছে। এই রুটে যাতায়াত মিলিয়ে এক সপ্তাহ সময় লাগবে। এরপর বন্দর কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট দেবে এবং তারপর কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীঘ্রই এই রুটে নিয়মিত জাহাজ চলাচল শুরু হবে। শ্রী কুমার জানান, এই রুটে কার্গো চলাচলের জন্য কয়েক মাস আগে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়। সেই অনুযায়ী আগেই দুটি ট্রায়াল হয়েছে, বাকি দুটি ট্রায়াল আজ থেকে শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রায়াল শেষ হবে। তিনি আরো বলেন, এই রুটে আগে সড়ক পথে আসামে পণ্য পাঠাতে 10 থেকে 12 দিন সময় লাগতো। জাহাজ চলাচল শুরু হলে মাত্র 5 দিনে পণ্য পাঠানো সম্ভব হবে। এর ফলে খরচ প্রায় 30% কম হবে বলে বন্দরের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। भारत और बांग्लादेश की मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, उसको आगे ले जाते हुए 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल साइन किया था, बोथ फॉर कोस्टल एज वेल एज रिवर रूट। तो उसके चलते बहुत सारे दोनों देशों ने अपनी कंसेशन दिए, जिससे कि दोनों के बीच में वाटरवेज के थ्रू और कोस्टल रूट के थ्रू ट्रेड बढ़े। उसके बाद ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का इलाका है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आज हमको जाना पड़ता है चिकन नेक के थ्रू। अगर आपको कलकत्ता से कुछ भी ले जाना है, चिकन नेक के थ्रू जाना पड़ता है। 1200 से 1300 किलोमीटर आपको पड़ता है। तो एक ऑल्टरनेट रूट की बात हुई कि भाई क्या बांग्लादेश हमको ट्रांजिट दे सकता है फ्रॉम देयर पोर्ट्स एंड देन देयर वाया देयर लैंड रूट्स। तो जो उनके दो बड़े पोर्ट हैं मोंगला और चट्टोग्राम, उसके ज़रिए क्या हम मेघालय में, त्रिपुरा में, असम, लोअर असम में क्या हम सामान ले जा सकते हैं। उसकी फिजिबिलिटी लेकर के एक पहला ट्रायल हमने 2020 में किया, जिसमें कि यहाँ से चट्टोग्राम हम लेके गए और चट्टोग्राम से अगरतला लेके गए। तब भी हम टाटा स्टील का कार्गो लेके गए थे और हमको ये पता लगा कि उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जो आज समझ लीजिए अगर 9 से 10 दिन लगता है जाने में, तो ये कार्गो 4 से 5 दिन में पहुंच जाता है। तो 50% सेविंग इन टाइम। देन ये हुआ कि आगे पिछली बार हमारी बातचीत हुई बांग्लादेश डेलीगेशन से करीब 6-8 महीना पहले। उसके बाद ये हुआ कि इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो विभिन्न स्टेट्स हैं, जैसे कि मेघालय में डाउकी बॉर्डर है, असम में ये सुतारकांडी ये है सिलचर में, लोअर सिलचर में, और त्रिपुरा में जो हमारा श्रीमंतपुर है। तो उसके चलते यहाँ से ट्रायल करके देखा जाए कि कितने दिन में इस कार्गो पहुँचता है, कैसी कंडीशन में पहुँचता है। और जैसा कि आप जानते हैं, कस्टम्स का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ट्रांजिट का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे जो नेपाल कार्गो जाता है वो कलकत्ता पोर्ट से जाता है, तो शिप सी के रास्ते कलकत्ता पोर्ट आता है और वहाँ से फिर वो बाय लैंड रूट और बाय ट्रेन रूट जाता है। तो सिमिलर ट्रांजिट हमने बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि ये पूरा प्रोसेस जो CTD प्रोसेस है, कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन प्रोसेस, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमको 4 ट्रायल और करने हैं। तो ये एक पहले 2 ट्रायल हमने किए करीब 1 महीना पहले, जिसमें यहाँ से एक कंटेनर हम लोग लेके गए मोंगला, 2 कंटेनर ले गए मोंगला, उससे एक कंटेनर डाउकी गया जिसमें कि इलेक्ट्रो स्टील के पाइप्स थे, और दूसरा कंटेनर बीरबीर बाजार गया जिसके अंदर कुछ पॉलीमर था। उसके बाद 2 फाइनल ट्रायल हमारे रह गए थे, जो कि आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी मदद जो है टाटा स्टील ने की है। उन्होंने कार्गो दिया है। गुडरिक जो चाय कंपनी है, उन्होंने रिटर्न कार्गो दिया है। और CJ डार्सिल जो हमारे इसके वेसल के ऑपरेटर हैं, इन्होंने हमारी साथ मिल करके इस ट्रायल को आज अंजाम दे रहे हैं। तो आज ये जो एक कंटेनर यहाँ का टाटा स्टील का जो यहाँ से लोड होगा, आप समझ लीजिए ये 1 से 1.5 दिन के अंदर चट्टोग्राम पहुँच जाएगा और वहाँ से कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो करके दिस विल गो टू शेवला, वहाँ से सिलचर जाएगा, अल्टीमेटली सिलचर जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि 4 से 5 दिन के अंदर ये सिलचर पहुँच जाएगा। और अगर आज आप इसको रोड के रास्ते से ले जाते हैं तो आपको 10 से 11 दिन लगते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट है, कॉस्ट करीब 6,500 रुपये टन पड़ती है रोड के जरिए। इसके ज़रिए करीब 4,500 रुपये टन पड़ेगी। 30% रिडक्शन इन कॉस्ट है। उसके अलावा आप देखिए सेफ्टी है,
रोड में जाने में लैंडस्लाइड हो गया, डिले हो गया, बरसात है, एक्सीडेंट है, ये एक बहुत सेफ़ मेथड है। जहाज़ के ज़रिए जाएगा, वहाँ से बाय रोड चला जाएगा। तो आप देखिए, इकोनॉमिकल है, सेफ़ है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और दोनों देशों में एक अपॉर्चुनिटी आएगी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, क्योंकि जो हमारा सामान या ट्रक यहाँ से जाएगा वो बांग्लादेश में उतरेगा, वहाँ के ट्रक्स, वहाँ के इक्विपमेंट यूज़ होंगे, तो वहाँ पे भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसके हिसाब से बनेगी। और सेफ़, सिक्योर, चीप, हर तरह से ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। और एक आप समझिए स्ट्रैटेजिक इसका इंपॉर्टेंस भी है कि चिकन नेक के अलावा हमको एक दूसरा रास्ता नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का मिलता है। तो ये टाटा स्टील का कार्गो यहाँ से जाएगा और ये सिलचर पहुँच जाएगा। और दूसरा एक कार्गो जो गुडरिक का हम लोग ले रहे हैं, वो भी सिलचर से चाय, असम से चाय आ रही है, और वो डाउकी बॉर्डर में आएगा और डाउकी बॉर्डर से बाय रोड हम लोग लेके आएंगे और चट्टोग्राम से फिर जब ये वेसल अगली बार वापस आएगा तो उसमें वो वापस हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ट्रायल्स का पर्पस ये है कि ये इसके समय में करने से जो भी कोई प्रोसेस है, कस्टम्स का है, पोर्ट का है, या और इससे रिलेटेड रोड में जाने के रोड के कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, वो पूरा प्रोसेस सबको समझ में आ जाए। इसके अलावा लैंड कस्टम स्टेशन जो है डाउकी, शेवला, इन सब जगह पे लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने भी हमारी बड़ी मदद की है। तो एक पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो रहा है और एक ये ऐसा ऑल्टरनेटिव अब हमारे यहाँ से आएगा कि जो बांग्लादेश कार्गो इंडिया से जाता है या नॉर्थ ईस्ट जाता है, जो हमारा कार्गो, उसको हम एक सेफ़, सिक्योर और सस्ते माध्यम से अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट को एक ऑल्टरनेटिव रूट दे पाएंगे। और इससे दोनों देशों के बीच में आप देखिए एक एनवायरनमेंट का एक बड़ा इशू है। रोड के सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अगर होता है पर टन बेसिस लें तो रोड में, उसके बाद रेल में और सबसे कम शिप के थ्रू होता है। तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का। इसीलिए आज ये ट्रायल हम लोग कर रहे हैं। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, हमारे जो भी हैं कस्टम एजेंट्स हैं, सीजे डार्सिल है, हमारे अपने अधिकारी हैं, लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं, चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो भी स्टाफ हैं, उन्होंने हमारी पिछली बार भी बहुत मदद की थी मोंगला में। वहाँ के नेवी के अधिकारी हैं, तो वहाँ के भी जो अधिकारी हैं, उनका हाई कमीशन है, हमारा इंडियन हाई कमीशन, उसने बहुत काम किया है, और जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है। तो ये दोनों देशों की एक मैत्रीपूर्ण संबंध को मतलब आप देखिए आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे अपने देश में जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है उसको कनेक्ट करने के लिए एक ये ट्रायल आज हम लोगों ने किया है। देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भी हमारा जो बांग्लादेश ट्रेड का ग्रोथ है पिछले 5 साल का करीब 11 से 12% है, जो वाटरवे के जरिए जाता था। तो आप समझ लीजिए 11-12% का मतलब होता करीब करीब पिछले 4 से 5 साल में 60 से 70% वो बढ़ गया है। और हमारा ये मानना है कि जो आज की डेट में लैंड से ट्रैफिक जा रहा है और उसको अगर ये ऑल्टरनेटिव मिलेगा, अगर आप हमारी जगह होंगे और आपको 30% सस्ता मिल रहा है, कम टाइम में पहुंच रहा है। और एक और बड़ी चीज़ है कार्गो की सेफ्टी और सिक्योरिटी। जब आप रोड में जाते हैं तो जर्क्स होते हैं, ये होते हैं, यहाँ पे क्या है कि कार्गो एकदम सिक्योर और सेफ जाता है और कार्गो कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि इसमें कम से कम एवरी एनुअल 10% की ग्रोथ, 10 से 15% की ग्रोथ हमारे यहाँ होनी चाहिए। और बाकी तो ये ऑल्टरनेटिव एक हम दे रहे हैं, ट्रेड और बिज़नेस से हमारा वो है कि इसको यूज़ करें।